भारतीय इतिहास के पन्नों को अगर उलटकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने समय समय पर बाहरी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। कुछ आवाजें दबा दी गईं तो कुछ मिसाल बन गईं। ये मिसालें न केवल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि हमारे लिए एक सबक भी है जो हमें यह बतलाती है कि इस आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने कितना संघर्ष किया है। कई वीरों ने इस आजादी के लिए अपनी जान तक गंवाई है। इन्हीं वीरों में से एक थे बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजी दमन के विरुद्ध आंदोलन किया। इनका जन्म उलिहातू नाम के एक गांव में हुआ था जो अभी के झारखंड में पड़ता है। तारीख था 15 नवंबर 1875 और दिन था बृहस्पतिवार, और शायद इस बृहस्पतिवार के कारण ही इनका नाम बिरसा रखा गया। इनका परिवार काफी गरीब था और खेती मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता था। ऐसे में काफी कम उम्र में ही इन्हें इनके मामा के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पढ़ाई में काफी मन लगता था इनका और यह एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाते थे। इनकी पढ़ाई और भी बेहतर हो इसलिए लोअर परीक्षा पास करने के बाद इनका चाईबासा के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। मिशन के स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ही बिरसा को भारत की गुलामी, गरीबी और अन्य दुखों के कारणों का पता चला। इस बीच बिरसा ने भारतीयों पर हो रहे शोषण के कई दृश्यों को देखा। अंग्रेजी शासन में हो रहे वनवासियों पर अत्याचारों ने बिरसा पर गहरा प्रभाव डाला। यही वजह थी कि गरीबी में भी बिरसा ने अंग्रेजों की नौकरी नहीं की और ऐसे में इनके परिवार की स्थिति और भी बुरी होती चली गई। सच तो यह है कि शासन के उस दौर में न केवल बिरसा का परिवार दुखी था बल्कि अन्य आदिवासियों की भी स्थिति काफी गंभीर थी, जिनके पास खेती लायक जमीन तो थी, जिन पर वे सदियों से खेती करते आए थे, पर उन जमीनों पर उनका अधिकार न था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जमीनों का स्वामित्व अपने लालची चमचों जागीरदारों को सौंप दिया था। वनवासी खुद की ही जमीन का मालिक न होकर नौकर बनकर रह गया। ऐसे में स्थानीय लोगों में बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारियां फैलने लगी। यही वह समय था जब बिरसा आदिवासियों के अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। वह अलग अलग स्थानों पर गए और विभिन्न आदिवासी समुदायों से मिलकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और बिरसा एक जननायक के रूप में उभरने लगे। उनकी बातों का असर जन सामान्य पर काफी पड़ा। बिरसा अंधविश्वास और ऊंच नीच का कड़ा विरोध किया करते थे और लोगों को भी इनसे बचने के लिए सलाह देते थे। बिरसा अज्ञानता को हर मुसीबत का प्रमुख कारण मानते थे और ज्ञान को हर मुसीबत का समाधान। इसी ज्ञान प्राप्ति की राह में उनकी मुलाकात आनंद पांडे से होती है, जिनके संपर्क में आकर बिरसा ने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने देश की संस्कृति और समाज को समझा, जिसका असर उनके आंदोलन पर देखा जा सकता है। अब बिरसा आदिवासी समाज में वैचारिक जागृति के लिए तैयार थे। बिरसा ने धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अलावा आयुर्वेद का भी गहन अध्ययन किया। जंगल से अलग अलग तरह के जड़ी बूटी एकत्र कर उनसे औषधि बनाना और बीमारों की देखभाल करना बिरसा को काफी सुकून देता था। जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में काफी मदद मिला। लोग उनका भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे। 1 अक्टूबर 1894 युवा नेता बिरसा आसपास के वनवासियों को एकत्र कर अंग्रेजों द्वारा लगाए लगान के खिलाफ आंदोलन आरंभ करते हैं, जिस कारण 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग के कारागार में 2 साल के लिए कैद कर लिया जाता है। जेल से छूटते ही बिरसा अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से अपने आंदोलन में जुट जाते हैं। लोगों के बीच बिरसा अब धरती आबा के नाम से मशहूर हो जाते हैं। लोगों में उनके प्रभाव के वृद्धि से पूरे इलाके के आदिवासियों में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होता रहा। बिरसा और उनके लोगों ने
अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 साथियों ने तीर कमान के साथ खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे आदिवासियों की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई। बाद में इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, पर बिरसा किसी के हाथ न आए। जंगलों और पहाड़ों में छुपकर अपने आंदोलन को जारी रखा। ब्रिटिश अधिकारी अपनी विफलता से परेशान होकर एक नया दांव खेलती है। बिरसा की खबर देने वाले को 500 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया जाता है। ऐसे में अंग्रेजी शासन के कुछ लालची चमचों ने बिरसा का पता बता दिया और फिर छापामारी के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के कुछ ही महीने में 9 जून 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में ही बिरसा का रांची के जेल में निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मौत की वजह हैजा को बताया। हालांकि इस बीमारी का कोई भी लक्षण बिरसा में नहीं देखा गया था। जानकारों की माने तो बिरसा को जहर देकर मारा गया था।